मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने प्रिय कार्यक्रम के अंतर्गत। मैं आचार्य अनिल वस्त। धनु राशि, फरवरी का महीना सन 2023। धनु राशि की अगर आप ड्राइंग देखें तो उसमें बड़ा सुंदर सा चित्र बनता है। नीचे घोड़े का स्वरूप और ऊपर एक आदमी की आकृति, वो भी तीर कमान खींचते हुए। ऐसे आदमी अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बड़े जागरूक रहते हैं। बोलने में तो एक्सपर्ट होते हैं, चार लोगों की सुन के अपना एक लेक्चर बना सकते हैं। स्वभाव के क्रोधी होते हैं, उग्र होते हैं। अपना अपमान बर्दाश्त नहीं, अपनी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं, फिर तो दूसरे को भी खूब सुनाए। वो आपका नेगेटिव पार्ट है। क्योंकि जब आप बहुत अच्छा बोल रहे होते हैं तो लोगों के हृदय में आपके प्रति बड़े पॉजिटिव विचार आते हैं। लेकिन आप दूसरे का जब अपमान कर रहे होते हैं तो अपना सम्मान खो रहे होते हैं उसी क्षण दूसरे की निगाह में। इट शुड बी वेरी, इसको बहुत इंपॉर्टेंट से लीजिए, यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब धनु राशि के जो मित्र बनते हैं, दोस्त बनते हैं, जिससे उन्हें फायदा, वो मेष राशि के जातकों से अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहती है। क्योंकि आपका स्वामी गुरु और उनका स्वामी मंगल, गुरु मंगल मित्र हैं, तो दोस्ती अच्छी होती है। वो सहायक बनते हैं, वो आपको प्रेरणा देते हैं, आपके विचार उनसे मिलते हैं। सिंह राशि के जातक आपके लिए भाग्यवान होते हैं। वो 1 और 1 11 वाले होते हैं। कहते हैं ना, उससे मिले भाग्य बढ़ गया। सिंह राशि के जातक धर्म के क्षेत्र में जुड़े हुए, अध्यात्म से जुड़े हुए, ध्यान, मेडिटेशन, मंदिर, पुरोहित, यात्राएं, आध्यात्मिक चर्चाएं, सिंह राशि के जातक आपके लिए बहुत प्रेरक बनते हैं, लाभदायक होते हैं। वृषभ राशि के जातकों की अगर हम बात करें, थोड़े चैलेंज आते हैं वहां से। आपका स्त्रियों के प्रति व्यवहार बहुत पॉजिटिव होना चाहिए, नहीं तो ये अकाउंट डिस्टर्ब कर सकता है। मिथुन और कन्या राशि के जातकों से व्यापारिक संबंध ठीक रहते हैं, फाइनेंशियल स्टेटस अपग्रेड रहता है। अब वो डॉक्टर हो, वकील हो, एस्ट्रोलॉजर हो, काउंसलर हो, शेयर मार्केट का काम करने वाले हो, तो उनके साथ मिलकर ये नॉलेज मिलती है आपको। वृषभ और तुला मैंने जैसे बताया चैलेंज आपको देते हैं। तुला राशि के जातकों से आर्थिक लाभ मिलेगा आपको, लेकिन शुक्र और लग्नेश का, गुरु का कोई बहुत अच्छा संबंध नहीं है, तो तकलीफें भी बढ़ती है। मकर और कुंभ राशि के जातकों से अंडरस्टैंडिंग नहीं रहती, उनसे नुकसान होता है, अपयश मिलता है, धोखा मिलता है, वो संघर्ष देते हैं। उस वक्त वहां से ना होती है जब तुम्हें बहुत आशा की जरूरत हो। कर्क राशि के जातकों से कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, वो आपके और उनके बीच में एक अजीब रिलेशन होता ही नहीं। वो अपनी तरीके से सोचते हैं, आप अपनी तरीके से सोचते हैं, तो आपके उनके साथ कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। दैट इज इंपॉर्टेंट। मेष या मंगल राशि के जातकों की जहां तक बात है, मेष राशि के जातक आपके साथ निभ सकते हैं, लेकिन वृश्चिक से नुकसान होता है, वो अंडरस्टैंडिंग में अभाव आ जाता है। 7 फरवरी तक बुध की स्थिति क्या रहेगी आपके लिए? बुध आपके पति या पत्नी के संबंधों में और ऑफिस के संबंधों में, जब बुध मकर में आएंगे तो आर्थिक दृष्टिकोण से लाभ पहुंचा देंगे, कुछ रुका हुआ काम हो जाएगा, आर्थिक दृष्टिकोण से कुछ फायदे होने के योग दिखाई देते हैं। और 13 फरवरी तक सूर्य कुंभ में आ जाएंगे। सूर्य जो कि भाग्येश है, जब वो कुंभ में जाएंगे तो नुकसान हो सकता है
अपने दोस्तों के बीच में अगर कोई पार्टनरशिप वगैरह हो, या अगर राजनीति में हो तो कुछ उलट पुलट के ये योग बनेंगे। यद्यपि सूर्य भाग्य स्थान को देख रहा है, लेकिन तीसरा घर डिस्टर्ब हो जाएगा। तो भाई बहनों का घर है, वो मित्रों का घर है, वहां से कहीं से छल या धोखा हो सकता है, उसका ध्यान रखिएगा। 15 फरवरी तक शुक्र मीन राशि में रहेंगे। शुक्र छठे और 11वें के स्वामी होकर जब मीन में आएंगे तो किसी स्त्री द्वारा नुकसान हो सकता है, छल हो सकता है। किसी स्त्री का अपमान न करें, अपयश न दें, नहीं तो वहां से आपको नुकसान हो सकता है। इसका विशेष ध्यान दीजिएगा। 20 फरवरी को सोमवार की अमावस्या, तो सोमवार की अमावस्या में आप पीपल के पेड़ के नीचे जल चढ़ा सकते हैं, ब्राह्मण को भोजन करा सकते हैं और पितरों के निमित्त दान कर सकते हैं, इससे लाभ होगा। चूंकि लग्नेश चतुर्थ भाव में है आपका इस बार, तो माता के साथ संबंध पॉजिटिव रखिएगा। कोई वाहन इत्यादि, कोई घर इत्यादि खरीदने का योग भी बन सकता है। भाग्येश चूंकि धन भाव में है आपके, तो आर्थिक दृष्टिकोण से कुछ भाग्य साथ दे सकता है। सप्तमेश और दशमेश लगन में है, मान सम्मान की प्राप्ति के योग बनेंगे। शनि तीसरे घर में, कुंभ में, तो अचानक पराक्रम की वृद्धि होगी। राज दरबार में मान सम्मान की प्राप्ति के योग भी बनते हैं। मंगल पंचमेश होकर छठे भाव में है। बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, उनकी एजुकेशन और पढ़ाई का भी ध्यान रखना होगा हमें। आपके लिए पुखराज रत्न धारण करते हैं इंडेक्स फिंगर में, तो बहुत शुभ रहेगा, लाभदायक रहेगा। 5 सवा 5 रत्ती का मान सम्मान बढ़ाएगा, आयु की वृद्धि करेगा, नौकरी में प्रमोशन दायक बनेगा। रूबी रत्न भी फायदेमंद है, भाग्य की वृद्धि और गुरुजनों से आशीर्वाद, बड़ों के आशीर्वाद से भी फायदा होगा। मूंगा ना पहनिएगा, उसकी एक राशि 12वें घर में है और मूंगा वैसी छठे भाव में है। जहां तक हम बात करें रत्नों की, तो पुखराज रत्न अच्छा है और रूबी रत्न, ये दोनों आपके लिए अच्छे रहेंगे। और अगर हम बात करें रुद्राक्ष की, तो 14 मुखी रुद्राक्ष आपके लिए बहुत अच्छा है। इसको धारण करने से अरिष्ट अनिष्ट दूर होते हैं, रोग शांत होते हैं और आपके यश कीर्ति की वृद्धि होती है। गुरु चतुर्थ भाव में है, तो मां की स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। मां को डिप्रेशन ना हो, मां को कोई कष्ट ना हो, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। प्रातःकाल उठ के गायत्री मंत्र पढ़ के भगवान सूर्य को जल देना आपके लिए बहुत शुभ हो सकता है। भाग्य भी साथ देगा, बिगड़े काम बनने लग जाएंगे। छाया दान आपके लिए अच्छा है। एक कटोरी में सरसों का तेल, उसमें एक सिक्का डाल के उसमें अपना चित्र देखें और फिर पीपल के पेड़ के नीचे डाल दें और वहां एक दीपक जला दें। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अरिष्ट अनिष्ट दूर होंगे। राहु केतु का पंचम और 11वें भाव में प्रभाव दिखाई दे रहा है, तो आर्थिक दृष्टिकोण से उतार चढ़ाव हो सकते हैं। और राहु केतु के प्रभाव को कंट्रोल करने के लिए गाय को चारा खिलाइए बुधवार वाले दिन और लगातार खिलाइए 5-6 महीने, आपको आशातीत लाभ प्राप्त होंगे। नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के आध्यात्मिक प्रवचन, ध्यान व ज्योतिष संबंधी मासिक राशिफल फेसबुक, यूट्यूब, www.astroanilvats.com पर भी देख सकते हैं। For appointment, भविष्य कथन, Monday to Saturday, 11 a.m. to 6 p.m. BE 279, Street number 6, Harinagar, New Delhi 110064.
Phone number 98917 39999, 98181 89993, 981 088 7002, 886 000 6030. Website www.bhavishyakathan.com. Acharya Anil Vats @gmail.com.